भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। श्री कृष्ण का यह कथन ही स्पष्ट करता है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होने वाला बसंत ऋतु का क्या महत्व है। आज के दिन को भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, वागीश्वरी जयंती, रतिकाम महोत्सव, बसंत उत्सव आदि है। मूलतः बसंत ऋतु 6 ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि आज के ही दिन सृष्टि के सबसे बड़े वैज्ञानिक के रूप में जाने जाने वाले ब्रह्मदेव ने मनुष्य के कल्याण हेतु बुद्धि, ज्ञान, विवेक की जननी माता सरस्वती का प्राकट्य किया था। मनुष्य रूप में स्वयं की पूर्णता के परम उद्देश्य का साधन मात्र और एकमात्र भगवती सरस्वती के पूजन का ही है। इसलिए आज के ही दिन माताएं अपने बच्चों को अक्षर आरंभ भी कराना शुभप्रद समझती हैं। माता सरस्वती के पूजन के लिए उपयोगी कुछ मंत्र एवं पूजन मुहूर्त को जानने से पहले इस ऋतु के वैदिक एवं वैज्ञानिक कारण को भी समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। आज ही के दिन पृथ्वी की अग्नि सृजन की तरफ अपनी दिशा करती है, जिसके कारण पृथ्वी पर समस्त पेड़ पौधे, फूल, मनुष्य आदि गति शरद ऋतु में मंद पड़े अपने आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित कर नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि स्वयं के स्वभाव, प्रकृति एवं उद्देश्य के अनुरूप प्रत्येक चराचर अपने सृजन क्षमता का पूर्ण उपयोग करते हुए जहां संपूर्ण पृथ्वी को हरी चादर में लपेटने का प्रयास करता है, वहीं पौधे रंग बिरंगे सृजन के मार्ग को अपनाकर संपूर्णता में प्रकृति को वास्तविक शरीर प्रदान करते हैं। इस रमणीय, कमनीय एवं रति आदर्श ऋतु में पूर्ण वर्ष शांत रहने वाली कोयल भी अपने मधुर कंठ से प्रकृति का गुणगान करने लगती है एवं महान संगीतक बसंत रस के स्वर को प्रकट कर सृजन को प्रोत्साहित करते हैं। हर रंग की अपनी खासियत है जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभ माना गया है। पीला रंग शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का माना जाता है। यह सादगी और निर्मलता को भी दर्शाता है। पीला रंग भारतीय परंपरा में शुभ का प्रतीक माना गया है। फेंग शुई ने भी इसे आत्मिक रंग अर्थात आत्मा या अध्यात्म से जुड़ने वाला रंग बताया है। फेंग शुई के सिद्धांत ऊर्जा पर आधारित हैं। पीला रंग सूर्य के प्रकाश का है, यानी यह उष्मा शक्ति का प्रतीक है। पीला रंग हमें तारमता, संतुलन, पूर्णता और एकाग्रता प्रदान करता है। मान्यता है कि यह रंग डिप्रेशन दूर करने में कारगर है। यह उत्साह बढ़ाता है और दिमाग सक्रिय करता है। नतीजतन दिमाग में उठने वाली तरंगें खुशी का एहसास कराती हैं। यह आत्मविश्वास में भी वृद्धि करता है। हम पीले परिधान पहनते हैं तो सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से दिमाग पर असर डालती हैं। प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा मां सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यहीं सबरी नामक भेलनी रहती थी। जब राम उनकी कुटिया में पधारे तो वह सुध बुध खो बैठी और चख चख कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे झूठे वेरों वाली इस घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहां शबरी मां का आश्रम था। वसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहां आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं
जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे। वहाँ शबरी माता का मंदिर भी है।